दोस्तों, मैं हूँ कोमल, द डिवाइन राजपूत गर्ल्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है, कभी हम बहुत शांत होते हैं, कभी बिना बात गुस्सा आ जाता है, कभी मन बिल्कुल भागता रहता है और कभी बस चुप शांत स्थिर हो जाता है। तो प्रश्न ये है, ये सब कौन कर रहा है? मैं या मेरे अंदर कुछ और चल रहा है? दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड 3 में हमने समझा कि मैं करता नहीं तो भोगता कौन है। तो दोस्तों, कर्ता के द्वारा जो भी परिणाम उत्पन्न हुए उसका फल कौन भोगता है। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि ऐसे कौन से गुण हैं जो हमसे काम करवा रहे हैं। दोस्तों, जब मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान नाम जाप में गहरी उतर रही थी, तब मैंने अपने अंदर एक चीज़ महसूस की। कभी भक्ति में इतनी गहरी उतर जाती कि आंखों से आंसू आ जाते, और कभी मन इतना चंचल हो जाता कि मैं कभी कभी बच्चों की तरह नाचती, कभी गाती तो कभी रोती। तब मुझे लगा, अगर मैं ही भक्त हूँ तो ये अलग अलग स्थितियाँ क्यों। दोस्तों, भक्ति के दौरान ना आपके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे परिवर्तन आते हैं, काफ़ी सारी स्थितियाँ आती हैं जिसमें आप इतना भाव विभोर हो जाते हो भगवान को देख कर के कि आप पागलों की तरह रोने लगते हो। और कभी कभी आप इतने खुश होते हो कि आपका मन करता है कि बस छोटे बच्चे की तरह ना बस ऊट पटांग हरकतें करें, नाचे गाएं, मज़े करें। तो दोस्तों, ये ना स्थितियाँ होती है भक्ति मार्ग में। तो यहाँ पे प्रश्न ये है, अगर मैं एक भक्त हूँ तो ये अलग अलग स्थितियाँ क्यों क्यों उत्पन्न हुई? कभी रोना, कभी खुश होना। तो यहाँ हमें ये जवाब देती है। दोस्तों, गीता पूरा जीवन जीवन उसमें दिखाता है कि हमें अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, और गीता को अपने जीवन में उतारना ये अनिवार्य है। अगर आप जीवन को सरल बनाना चाहते हो तो गीता को जीवन में उतारना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करती हूँ कि भगवत गीता कहती है, प्रकृति के ना 3 गुण हैं। सतत्व गुण, जिसमें शांति और ज्ञान जो है हम उसे समझते हैं। और रजस गुण होता है जिसमें हमारी इच्छा, गति, लालसा इत्यादि होते हैं। और एक तमस गुण होता है तीसरा, जिसमें हमें आलस्य, भ्रम और अंधकार ऐसी स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने 3 गुण देखे, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। और दोस्तों, ये 3 गुण हमसे काम करवाते हैं। हम केवल एक साक्षी होते हैं। साक्षी यानी हमारी आत्मा। आत्मा सब कुछ देखती है, लेकिन हमारे जो शरीर के प्रत्येक भाग हैं वो हमारे उपकरण हैं। और जो हमारे प्रकृति द्वारा 3 गुण दिए गए हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, ये जो 3 गुण हैं ये क्या करते हैं? ये हमसे कार्य करवाते हैं। यानी हम अपने शरीर के भागों का इस्तेमाल करके हम इन 3 गुणों के द्वारा हम कार्य करते हैं। तो जैसे दोस्तों, मान लो सुबह आप शांत हैं, मन भजन में लग रहा है, ये सत्व गुण है। जब मन पवित्र हो और भजन में लगे, भक्ति मार्ग में लगे, तो वो सत्व गुण है। और दोपहर को आप रेस्टलेस हो, काम जल्दी को निपटाने की चिंता उत्पन्न होती है, मतलब एक जल्दीपन की एक होड़ सी लगी रहती है, तो ये रजस गुण होता है। और कभी ऐसा दिन होता है जब मन कुछ भी करने का नहीं करता, सिर्फ फ़ोन देखते रहो, रील्स देखते रहो, ये तमस गुण होता है दोस्तों, ठीक है, जिसमें हम आलस्य से भरे हुए होते हैं। तो अब सोचो, ये तीनों अवस्था में मैं वही हूँ,
पर काम अलग अलग हो रहा है। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए कि हम तो वही हैं ना, मैं वही हूँ, लेकिन काम कैसे हो रहे हैं, अलग अलग तरह के हो रहे हैं। ठीक है, एक एक सत्व गुण से संबंधित कार्य हो रहा है, एक रजस गुण से और एक तमस गुण से। दोस्तों जब मुझे ये समझ आया कि काम गुण करवा रहे हैं, तो एक भार मेरे मन से उठ गया। पहले मैं खुद को दोष देती थी, मैं अच्छी भक्त क्यों नहीं बन पा रही, मैं स्टेबल क्यों नहीं हूँ। पर गीता ने कहा, तुम करता नहीं हो, तुम तो केवल देखने वाली हो। दोस्तों कितनी गहरी और समझने वाली बात है। हम अपने रोज़मर्रा की जीवन में कभी कभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं बहुत अच्छा सा, कि इस टाइम पे तो आज मुझे ये करना है, वो करना है, सुबह मैं जल्दी उठूँगी। तो दोस्तों कुछ दिन हम उसे बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर एक ऐसा दिन आता है जब हमारा मन आलस्य से भर जाता है, हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो वास्तव में हम क्या करने लगते हैं, फिर हम खुद को दोष देने लगते हैं, गिल्ट से हम भर जाते हैं। तो दोस्तों इस गिल्ट से बाहर आने में हमें काफ़ी समय लग जाता है, हम उसमें अपना समय बर्बाद कर देते हैं। अगर हम अपने जीवन में इस बात को समझ जाएं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हमसे जो प्रकृति के द्वारा दिए गए गुण हैं वो हमसे करवाते हैं, उसकी वजह से हम कर रहे होते हैं। और हम तो सिर्फ एक आत्मा है जो सिर्फ देख रही है। ठीक है, तो दोस्तों कभी भी हमें ना ऐसे परेशान नहीं होना कि ठीक है हम खुद को डिसिप्लिन में हम लाना चाहते हैं, हम वो डिसिप्लिन को फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसे दिन आते हैं जब हम थोड़े आलस्य से भर जाते हैं। ठीक है, हमें देखना है, अनुभव करना है और छोड़ देना है। उसे हमें पकड़ कर नहीं बैठना कि आज तो मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट प्लानिंग करनी है, हमें सोचना है कि कल से हमें फिर से अपने काम को फिर से शुरू करना है। तो दोस्तों देखा, अगर हम इतनी छोटी सी बात है लेकिन कितनी गहरी है, अगर हम इसको समझ जाते हैं तो जीवन में जो हम छोटे छोटे हम अपने सर पे भार लेने लगते हैं, हम उससे मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों नाम जाप का एक गहरा रहस्य है दोस्तों। नाम जाप सत्व गुण को बढ़ाता है, धीरे धीरे रजस और तमस को शांत करता है। इसलिए जब हम लगातार जाप करते हैं तो बिना कुछ किए हम ज़्यादा शांत, ज़्यादा सच्चे और ज़्यादा ग्राउंडेड होने लगते हैं। ये हम नहीं कर रहे, गुण बदल रहे होते हैं। तो दोस्तों हमें अपने जीवन में अगर हम अपने सत्व गुण को बढ़ाना चाहते हैं तो नाम जाप अत्यंत आवश्यक है आज के समय में। नाम जाप क्या करता है? नाम जाप हमारे सत्व गुण को बढ़ाता है, जो हमारे अंदर रजस तमस गुण होते हैं उनको शांत करता है। तो दोस्तों जैसे मैं भी कभी कभी अनुभव करती हूँ, महसूस होता है जब हम थोड़े आलसी हो जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, लेकिन एक नाम जाप की जो हमने एक हैबिट हमने लगा ली है कि बस वो चलता रहता है। अगर हम वो आलस्य में घिर भी जाते हैं ना, तो वो नाम जाप हमें क्या है, हमें धीरे धीरे हमें वहाँ से आराम से हमें निकाल देता है, और जो हमारे अंदर के रजस और तमस गुण होते हैं उसको शांत कर देता है। तो इस आलस्य से निकलने में जो हमें कम से कम काफ़ी समय लगने वाला था, उस समय को वो कम कर देता है। तो सोचिए कितना आवश्यक है ये। और दोस्तों ये आप अच्छे से समझ लो, ये जो है ना रजस तमस गुण, ये हम नहीं कर रहे होते, ये हमारे गुण जो है वो बदल रहे होते हैं। कभी रजस गुण हावी हो जाता है, कभी तमस। तो सत्व गुण को हमें अपने जीवन में बढ़ाना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए नाम जाप कीजिए। और जब हम कह देते हैं जो हुआ गुणों से हुआ,
तो वहीं से मुक्ति का मार्ग शुरू होता है। दोस्तों, इस समझ के बाद मैं अपने आप से लड़ना बंद कर पाई। गुस्सा आया, मैंने देखा, रिएक्ट नहीं किया। रेस्टलेसनेस आई, मैंने देखा, भागी नहीं, शांत आई। मैं भागी नहीं बल्कि शांति आई। मैंने पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं की, बस देखती रही। यही साक्षी भाव है। दोस्त देखिए, हम मनुष्य हैं, हमें गुस्सा आता है, ठीक है? तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमें देखना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जब आप समझने लगते हो ना कि ये गुस्सा, आलसीपन जो छा जाता है हमारे अंदर और मन करता है कि बस भाग जाओ। कभी कभी मन करता है कि बस मैंने इस पे गुस्सा क्यों किया, मैं इतनी आलसी क्यों बन गई। तो जब हम इन तीनों गुणों को समझने लगते हैं और हम ये समझने लगते हैं कि ये इन गुणों की वजह से हुआ, तो फिर हम गुस्सा जो आता है हम समझ जाते हैं तुरंत, ये तमस गुण है। तो हम शांत रहते हैं, हमें पता है कि अब हमें क्या करना है। हमें गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? हमें शांत रहना चाहिए, हमें कोई भी रिएक्शन नहीं देना। हमारे अंदर आलस्य आ रहा है तो हमें भागना नहीं, हमें देखना है। हमें पकड़ कर नहीं रखना और गिल्ट में नहीं आना, हमें बस देखना है। यही साक्षी भाव है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम गिल्ट के भाव से हम ऊपर उठ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस एपिसोड 4 का अगर हम सार समझे तो क्या निकल कर आता है? तो दोस्तों, तुम करता नहीं हो। फर्स्ट, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम करता नहीं हैं। गुण काम करवाते हैं, जो प्रकृति के द्वारा हमें गुण दिए गए हैं। प्रकृति गुण, 3 गुण जो हमने समझे, सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण, ये हमसे काम करवाते हैं। नाम जाप जो सत्व गुण है उसको जगाता है और बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? कर्तापन छूटते ही शांति आती है। जब हम नाम जाप करते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर जो हमारे रजस और तमस गुण है वो शांत होने लगते हैं, तो हमारे अंदर जो कर्तापन का भाव होता है कि ये मैं कर रहा हूँ, तो क्या होता है? ये छूटने लगता है। और जब ये छूटने लगता है तो क्या होता है? शांति आती है। हम समझ जाते हैं हम नहीं करते हैं, ये प्रकृति के गुण हमसे करवाते हैं। तो हमें तो सिर्फ साक्षी भाव में रहना है और किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देना है, कुछ रिएक्ट नहीं करना, बस हमें देखना है। दोस्तों, अगर आज आपको ये समझ आया तो आपने अपने जीवन के काफ़ी सारे जो समय था आपने उसको बचा लिया है, जिसमें हम सिर्फ क्रोधित होते रहते हैं, आलस में घिरे रहते हैं और गिल्ट में जीते रहते हैं। तो दोस्तों, अब अगला प्रश्न अपने आप उठता है, फिर हम बंधते क्यों हैं? अगर ये गुण हमसे करवाते हैं तो हम बंधते क्यों हैं? हमें एक बंधन क्यों महसूस होता है? और शक्ति किससे होती है? और अनासक्ति का मतलब क्या दुनिया छोड़ देना होता है? इसका उत्तर हम अगले एपिसोड में देखेंगे दोस्तों, इससे अगला जो एपिसोड आने वाला है, एपिसोड 5, उसमें हम समझेंगे हम बंधते क्यों हैं, आसक्ति और अनासक्ति में क्या अंतर है। तो दोस्तों, मैं हूँ कोमल। अगले एपिसोड 5 में मैं और भी अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अगर आपको समझ आता है, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। मैं हूँ कोमल, मैं आपसे फिर कल मिलती हूँ।
जय श्री राम। हर हर महादेव।